चलो, हाल ही में खबरों में रहा इंद्रजाल रेंजर को सबसे अच्छे तरीके से कौन सा वर्णित करता है? इंद्रजाल रेंजर चर्चा में रहा, ये क्या है? भारत की पहली स्वदेशी स्टेल्थ पनडुब्बी, ठीक है, सबमरीन है। भारत का पहला एआई सक्षम एंटी डोम पेट्रोल वाहन है। इसरो द्वारा एक नए गहरे समुद्र में अन्वेषण वाहन है, या एक उन्नत मौसम निगरानी उपग्रह है? बताओ, ठीक है, ये सब पे टिक नहीं करते हैं, कंफ्यूज कर देंगे आप लोग। बताओ कौन सा है इसमें? 26 बताओ। बैक्टीरिया करण था भाई, नेहा जी, बैक्टीरिया करण था टिटनेस, ठीक है, ये बताओ। प्रश्न के 26 बताओ। चलो, सही जवाब है इसका, करंट अफेयर है, इसका लगा लेंगे। भारत का पहला एआई सक्षम एआई एंटी ड्रोन है। अच्छा, एआई के बारे में समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, एआई टर्म किसने दिया था? कमेंट करके बताओ, एआई टर्म किसने दिया था? कल एग्जाम में आपके आया था। एआई जो याद रखिएगा, भारत का पहला एआई शहर, पहला एआई सिटी जो भारत का बन रहा है वो लखनऊ में बन रहा है, ये ध्यान रखेंगे। इसके टर्म को किसने दिया था? एआई जो है, इस बार टाइम मैगजीन ने, टाइम पत्रिका ने एआई के जो आर्किटेक्चर है ना, उनको अपने पत्रिका के कवर पेज पे जगह दिया है, ये भी ध्यान रखेंगे। एआई टर्म किसने दिया है ये बताइए। कोई बात नहीं, जो लेट में आए हैं आप बाद में देख लीजिएगा। अगले पे आते हैं, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 27 पे आ जाओ। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार नए रामसर स्थलों और उनके राज्यों का कौन सा युग में सही सम्मिलित है? चारीडंड राजस्थान में है, सिलसेर छत्तीसगढ़ में है, कोपरा छत्तीसगढ़ में है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। कौन सही है? अच्छा, रामसर साइल आपको पता होना चाहिए कि रामसर जो कन्वेंशन हुआ था ये वेटलैंड से संबंधित है। वेटलैंड 1971 में ये कन्वेंशन होता है 2 फरवरी के दिन, इसलिए हम लोग 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे भी मनाते हैं। अगर इस समय कुल पूछे कितने रामसर साइट हैं तो 98 हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है 20, उसके बाद यूपी में है 11। यूपी का 11वां बना है पटना पंक्षी विहार। पटना पंक्षी विहार ये कहां पे है? कोई कमेंट करके बताएगा यूपी में कहां पे है? तो कौन सा इसमें कह रहा सही सुमेलित है? 27 कड़ी, बिल्कुल भाई। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कह रहा उत्तर प्रदेश में, हाँ, ये गुरुग्राम में है, ये गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में, ठीक है। 27 का डी, जॉन मैकर्थी ने टर्म दिया था, बहुत बढ़िया। 27 का सी भैया, 27 का डी कौन सा सही सुमेलित है? सुल्तानपुर का नाम सुनकर के यूपी मत लगाओ यार। सुल्तानपुर गुरुग्राम हरियाणा में है, सुल्तानपुर गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। 27 का देखो, 27 का सी सही है, याद रखेंगे। कोपरा जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो कोपरा जो है छत्तीसगढ़ में है, चारीडंड आपके गुजरात में है, ठीक है, और सिलेसेड आपके राजस्थान में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है, ये ध्यान रखेंगे। कोपरा आपके छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा इसका रेंज बिहार में भी आता है, ये ध्यान रखेंगे। ये वाला ऑप्शन सही है। ये थोड़ा सा बिहार और छत्तीसगढ़ में एक नाम इसका मिलता जुलता बिहार में भी है, ठीक है, मिलता जुलता एक नाम इसका बिहार में भी है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें आप सी पे जा सकते हो, सिलेसेड। बाकी सुल्तानपुर तो यार एकदम सही है, सुल्तानपुर में कहां चले गए? वो हरियाणा में है, ठीक है। चलो, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 28 पे। एनसीआरटीसी द्वारा भारत की पहली सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम किस स्थान पर शुरू किया गया? सोलर ऑन ट्रैक, जैसे ट्रैक बनाया गया रेलवे का, उसी ट्रैक पे सोलर पैनल लगा दिया जाएगा, ठीक है, इसी ट्रैक पे सोलर पैनल लगा दिया जाएगा, ये पूछ रहा है। लखनऊ में, दुहाई गाजियाबाद में, नोएडा सेक्टर 62 में, या गोरखपुर में, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लखनऊ के बारे में जानते हो, यहीं पे भारत की पहली एआई सिटी बन रही है। लखनऊ में ही आपका क्या है? गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कौन सा? सुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। आम पे रिसर्च सेंटर यहीं पे है, मैंगो रिसर्च सेंटर यहीं पे है, याद रखेंगे, लखनऊ के मलिहाबाद में, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे लखनऊ के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क यहीं लखनऊ में है, ठीक है। और लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी शहर में नॉमिनेट किया गया है, किसमें? गैस्ट्रोनॉमी सिटी, गैस्ट्रोनॉमी सिटी में लखनऊ को नॉमिनेट किया गया, ये ध्यान रखेंगे। इसका जो सही जवाब है 28 का अब तक आ गया होगा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, हाँ जी,
बताओ कहां पे है आपका, बिल्कुल नमो भारत डिपो दुहाई गाजियाबाद में, इसका नाम है ऑप्शन बी, इसका नाम है नमो भारत डिपो, नमो भारत डिपो गाजियाबाद में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलो प्रश्न संख्या 29 पे आ जाओ। प्राकृतिक कपूर कैसे मिलता है, जो आपका कपूर होता है कैसे मिलता है, हिमालय के पहाड़ों के कुछ ऊंचाई चट्टानों से, वेंजुला में एंजल जलप्रपात के झाग से, चीन और जापान के मूल निवासी के एक पेड़ से, या अंडमान के पास समुद्र के ज्वार के तलछट से। ठीक है बताइए कपूर बताओ भाई, कपूर के बारे में जानते हो, ये सीधा सॉलिड से क्या बन जाता है, ये सॉलिड से लिक्विड नहीं बनता है, ये गैस बनकर उड़ जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। अगर पूछे कभी परीक्षा में कौन सा तत्व सब्लिमेशन प्रकृति को दिखाता है तो कपूर है। कपूर को गर्म करोगे तो ठंडा होकर के ये सॉलिड होता है, ये पिघलता नहीं है, सीधा उड़ जाता है। ठीक है 29 का है, ठीक है भाई, हिमालय, हिमालय डायरेक्ट गए सब्लिमेशन कहते हैं। हाँ चलो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक चीन और जापान में एक पेड़ होता है भाई, चीन और जापान में एक पेड़ होता है जिसे कहते हैं सिनामोमम कैम्फोरा। क्या बोलते हैं इसे, सिनामोमम कैम्फोरा, सिनामोमम कैम्फोरा। ठीक है, उसी से ये मिलता है, उसी पेड़ से मिलता है और इसी से बनता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, पेड़ से मिलता है। 29 का सी, सॉलिड टू गैस होता है, सीधा उड़ जाता है भाई। चले अगला चलते हैं प्रश्न क्या आपका अगर पूछे भारत में इसका प्रोडक्शन कहां होता है, भारत में पूछे याद रखेंगे मैसूर कर्नाटका में इसका प्रोडक्शन बहुत होता है। मैसूर कर्नाटक जो है उसके प्रोडक्शन के लिए बहुत जाना जाता है, आपके किसके, प्राकृतिक कपूर के लिए। चलो शब्द मैथमेटिक्स में यदि m को p से, a को d से, t को w से और इसी प्रकार आगे भी बदल दिया जाए तो नई अक्षर व्यवस्था में बाएं से 90वें स्थान का अक्षर कौन सा होगा। चलो ये आपके लिए HW है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको तुरंत क्लास एंड होने के बाद सॉल्व करोगे और उसको कमेंट करके लिखोगे कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। ठीक है भाई, चले सही जवाब कमेंट करके लिख दीजिएगा। क्लास